हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, परीक्षा के बाद चाहे वो क्लास 9th की हो चाहे वो क्लास 6 की, दोनों सूरतों में एक चीज़ की आवश्यकता बहुत होती है। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, आपका भी सिलेक्शन हो गया और उस समय आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? वो होंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th को लेकर स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 9th के लिए जब आपका एडमिशन होता है, आपका सिलेक्शन होने के बाद, उस समय आपके पास कौन कौन से पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट राहुल चौधरी। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स पे। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी की। क्लास 9th में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका हो मूल निवास, चाहे हो आपका जाति प्रमाण पत्र। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके पास होना। दोस्तों, साइड की स्क्रीन पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप वहां पर देख लीजिए और एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक अच्छे से फाइल बनानी है, खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आप जब एडमिशन लेने जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद। क्योंकि सिलेक्शन होना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप वहाँ पर अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका एक जो अलग लेवल का इंप्रेशन वहाँ पर पड़ेगा। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स की सूची में दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है, कई बार जो है बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप एडमिशन लेने जाते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती होती है आधार कार्ड में। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, कभी नाम गलत होता है, कभी नाम के आगे सिंह होता है, कभी कुछ होता है। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, इनको जो है अभी आपके पास एम्पल टाइम है तो अभी आप दूर करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट मान लीजिए, उसको आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अधिवास की बात करें, अधिवास सर्टिफिकेट वो होता है जब आप रूरल या अर्बन, इन दोनों में से आपने किसी एक में अप्लाई किया होगा। या तो आप रूरल के अभ्यर्थी होंगे और या तो आप जनरल के अभ्यर्थी होंगे। तो आपको, अगर आप रूरल में हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ का जो भी आपका रिलेटेड हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष हो, वहाँ से लिखवाकर आप वहाँ पर जमा करेंगे। वो एक प्रमाणित करेगा कि हाँ भाई, ये यहाँ के निवासी हैं और मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ काफ़ी समय से। तो अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान है आपका, वो लिख देगा। और नहीं तो आप अपना जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का कोई गेस्टेड अधिकारी हो, वहाँ से प्रमाणित करके आप उसको बनवा सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के बाद जो है आपका मूल निवास, और अगर आप किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हर हाल में होने चाहिए। और दोस्तों, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप अपने संबंधित सीएमओ से जाकर बनवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होना चाहिए। आप फुल्ली एंड फाइनल फिट एकदम आप होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक अच्छे से फाइल में टाई अप करके ले जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक अलग से इम्प्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट में गलत है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो अभी आप अच्छे से बनवा सकते हैं। दोस्तों, मूल निवास की बात करें तो मूल निवास के लिए एक खास नियम है कि मूल निवास जो है आपका 30 मार्च से पहले का आपके पास होना चाहिए। 30 मार्च के बाद का मूल निवास जो है वो आई थिंक इस बार मान्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से एक फाइल में टाई अप करके ले जाइए, आपका एक अलग से इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, तो ये थी संपूर्ण जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 एडमिशन के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए। ऐसी ही जानकारी समय समय पर आपके लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। और दोस्तों, मैंने अध्ययन किया है जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद में, तो सारी जानकारी जो है नवोदय से संबंधित आपको समय समय पर इसी चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।